तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। जैसे आपको दिख रहा है थंबनेल में कि सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें, चलो। तो सिग्नम फंक्शन जो है एक अच्छा टॉपिक है, ओके। इसके बारे में बात हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी जितना डोमेन और रेंज के लिए चाहिए उतना हमको कवर करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेड बाय एस जी एन ऑफ एक्स, मतलब सिग्नम फंक्शन एस जी एन का साइन से क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, एस जी एन ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है। सिग्नम फंक्शन इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्नम फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, देख लो आप एक सीरियल वाइज। तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर देखोगे तो सिग्नम एक्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्नम एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, उसी को टर्म्स में वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ओके। ग्राफ आपको बनाने में, प्लॉट करने में आसान लगेंगे। तो सिग्नम क्या लिख सकते हैं, वो मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखते हैं। और एक वैल्यू आता है इसका सिग्नम का 0। कब कब आता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, कब आएगा जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कब आएगा जब एक्स इक्वल टू 0। ऑब्वियसली सब आता है आपको, जैसे दिख ही रहा है। ये कैसा को याद रखना है। और क्या होता है वैल्यू, एक आता है वैल्यू 1 -1 0। ये कब होता है जब एक्स पॉजिटिव रहता है। ये कब होता है जब एक्स नेगेटिव रहता है। ये कब होता है जब एक्स 0 होता है, जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये दोनों को जो आता है वैल्यू याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई कुछ सिग्नम के बारे में, और ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे उससे से हमको क्या प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो उसके पहले हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखता है, तो यहाँ पर देख लो ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ जो इसका रहता है थोड़ा आपको लगेगा कि त्रिशूल टाइप का, ठीक है। तो ये ग्राफ देख लो, ठीक है। ये तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जैसे इसका 3 वैल्यू आता है, 1 -1 0। तो ये -1 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है, ये 0 है। 3 वैल्यू आता है। और ये क्या था, उस समय एक्स पॉजिटिव रहता है, तो एक्स पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा। एक्स पॉजिटिव ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये एक्स नेगेटिव ग्राफ था, एक्स नेगेटिव ग्राफ ऐसा बनता है ना। और एक्स इक्वल टू 0 ग्राफ, एक्स इक्वल टू 0 ग्राफ वहीं रहता है। तो ग्राफ तो बन गया भैया, यही तो ग्राफ है इसका, ठीक है। आपको जो ग्राफ है यही ग्राफ है। ये एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ होता है, और ये एक्स इक्वल टू पॉजिटिव का ग्राफ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाई इक्वल टू 1 वाला लाइन, वाई इक्वल टू -1 का लाइन। बात समझ में आ रही है। वाई का वैल्यू है ना -1 1, ठीक है। और ये जानकारी मिल गया, बात समझ में आ गई। ये वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब रेंज बात करें हम, रेंज क्या होता है इसका, आपका सिग्नम फंक्शन का रेंज और डोमेन के बारे में। तो आपको क्या लगता है डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन तो मुझे लगता है आर, क्योंकि देखो कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब डिसकंटिन्यूस और क्या -∞ से +∞ तक है, मतलब डोमेन का आर आ जाएगा। रेंज क्या आता है बता, -1 0 1, 3 रेंज आता है, -1 0 1। इसलिए मैं बताया था ये वैल्यू याद रखना, और ये कंडीशन वाई का वैल्यू, ठीक है। ये आपको जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो रेंज वाले क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। और हमारे तो वैल्यू याद रखना। और ये हमारा रेंज और डोमेन आ गया किसका, भाई साहब हमारे सिग्नम फंक्शन का, ओके। इससे ज़्यादा हमको सिग्नम फंक्शन कुछ पढ़ना नहीं है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ। अब बात करते हैं डायरेक्टली हम क्या क्वेश्चन से। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या रहेगा, जानकारी मिलता रहेगा। और एक टाइम हम ऐसा आएगा जब प्रॉपर्टी सारे के बारे में एक बार में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। किसके बारे में, अपने सिग्नम फंक्शन के बारे में, क्योंकि सिग्नम फंक्शन के बारे में तो डिस्कशन कर चुके पहले ही। तो ये कुछ क्वेश्चन इसको ट्राई करना। उससे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जितने भी हम चीज़ पढ़े हैं, जितने भी हम पढ़े, अभी GI पढ़े, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर हम पढ़े फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर आज हम पढ़े सिग्नम फंक्शन, ठीक है। उससे पहले हम पढ़े थे एक्सपोनेंट फंक्शन, ओके। और एक्सपोनेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। इतने सारे फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी से कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं, वो देख लो क्या है। पहला प्रॉपर्टी है कि कितना भी आपको एक्स के अंदर कितना भी आपको GIF दे दे, 10 15 हज़ार, ठीक है, उसका वैल्यू एक ही GIF होता है, पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और कितना भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे दे, उसका वैल्यू क्या आता है, एक ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आता है। कितना भी मॉड दे दे, उसका वैल्यू क्या है, एक ही मॉड आएगा। या कितना भी सिग्नम फंक्शन दे दे, उसका वैल्यू कितना भी सिग्नम फंक्शन, एक ही सिग्नम फंक्शन आता है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी का बेसिक था, आपको पता है। और GIF के बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर आ जाए तो आपको क्या लगना है, सीधा आंसर आपका 0 आ जाता है, ठीक है, अंदर में कुछ भी रहे। और वही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बाद सीधा GIF आ गया तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। मतलब ये दोनों कभी साथ में नहीं रह सकता है, दोनों साथ में आ गया तो वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाता है, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + y हमेशा क्या होता है, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सम के बड़ा छोटा होता है, मतलब बड़ा होता है, ठीक है। सम के बड़ा होता है या बराबर होता है, याद रहेगा ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज कुछ ही आपको क्या है, क्वेश्चन प्रॉब्लम करने में साथ देगा, ठीक है। तो उससे पहले हम चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आप कॉपी कर लोगे तब तक।
तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, रेंज। रेंज में अब हल्का फुल्का जान गए रेंज क्या होता है, रेंज वाई एक्सिस में ओवरलैपिंग। तो हम कुछ कुछ क्या करेंगे, धीरे धीरे डिस्कशन चालू रखेंगे अपना रेंज के बारे में भी, ठीक है। तो रेंज आपको निकालना है सिग्नम फंक्शन ई एक्स का। सिग्नम ई एक्स मतलब क्या होता है, वाई इक्वल्स टू सिग्नम ई एक्स। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका तीन कैटेगरी लिख सकते हैं, -1 1 0 होता है वैल्यू। तो ई पावर एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आता है 0 आएगा, क्योंकि जो एक्स का वैल्यू रहता है वही अपन हम पुट करते हैं। तो ई एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव आता है नहीं भैया, ई एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आता है। देखो ई एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है ना, बनता है। तो ये ग्राफ देखो ऐसा है, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो। तो कभी नेगेटिव इसका वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या कंडीशन हो गया, गलत कंडीशन है। ई एक्स कभी 0 होगा, 0 नहीं होता है, तो ये भी गलत कंडीशन है। पॉजिटिव होता है भैया, पॉजिटिव होता है, ये सही कंडीशन है। मतलब दो कंडीशन गलत हो गया, बात समझ में आ रही है। तो दो कंडीशन गलत होते के साथ ही या वो कौन सा ग्राफ है, y इक्वल्स टू ई एक्स का ग्राफ है। तो दो कंडीशन गलत होने के साथ ही आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, तो y बिलोंग्स टू 1, ठीक है, एक ही आंसर आएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, कुछ आंसर कैलकुलेट करते हैं किसके बारे में, सिग्नम के बारे में। सेकंड क्वेश्चन चलो एंट्री करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वही y इक्वल्स टू सिग्नम एक्स स्क्वायर इस बार दे दिया, क्या दे दिया हमको, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में वही तीन कैटेगरी लगेगा, 1 -1 0। तो एक बार क्या देगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स बार एक्स स्क्वायर नेगेटिव, इस केस में क्या होता है एक्स स्क्वायर 0। तो बता भैया, स्क्वायर किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है, कभी नहीं भैया, कभी केस ही नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। किसी का स्क्वायर 0 आता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हुआ या नहीं, नहीं, स्क्वायर तो 0 होता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे तो ये 0 आता है ना, तो ये कंडीशन सही है। और किसी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये सही है। तो दो कंडीशन हमको सही मिल गया। तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बता, हाँ, तो रेंज आपका जो आएगा वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो हमको निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज कहाँ से कहाँ तक बता, -1 0 से 1 तक, 0 से 1 तक रहेगा, क्योंकि ये -1 तो कट हो गया, तो 0 से लेकर के 1 तक। ओके, ये आपका वाई का वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने बोलेगा 0 और 1 का, कर देना, कर सकते हो ना भैया, नहीं कर पाएगा, बताता हूँ ग्राफ के बारे में, पहले इसको कॉपी करो, उसके हम बताते हैं ग्राफ के बारे में। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका, रेंज अगर पूछे तो ऐसा हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो अगर ग्राफ भी पूछ दे तो ग्राफ भी हम निकाल सकते हैं, सॉरी, ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ भी हमसे निकल जाएगा, जो पूछे भैया उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ग्राफ कैसे निकालते हैं इसका। देखो ग्राफ कैसे निकलेगा, वो बहुत आसान होता है। ग्राफ क्या होता है, इससे भी आसान होता है। क्या है, 0 से पहले यहाँ देखो, दो केस वैलिड है ना, तो दो केस वैलिड है। इस केस को देखो, इस केस को हम और क्या लिख सकते हैं, इस केस को एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव हो सकता है, यूनियन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, होगा। ये केस मान रहे हैं ना, होगा ना इसके बारे में। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, होता है। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी नेगेटिव आता है, तो ये सिचुएशन है। तो ग्राफ कैसा होता है, सिग्नम फंक्शन का ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा हुआ त्रिशूल टाइप का ग्राफ। तो एक बोल रहा है एक्स पॉजिटिव कहाँ बनेगा, एक्स पॉजिटिव इधर आता है, उसका वैल्यू क्या है 1 है। तो ये कौन सा y=1 का ग्राफ बन गया। और y=1 का ग्राफ क्या है, एक नेगेटिव वाला भी, तो ये भी y=1 का ही ग्राफ है, ठीक है, दोनों एक ही ग्राफ है ये। ओके, ये y=1 वाला ग्राफ है। अब एक ग्राफ कौन सा है, y=0, 0 कौन सा ग्राफ है, ये बन तो गया ग्राफ, हो गया ना, बस। तो ये किसका ग्राफ आपका भैया बन गया, सिग्नम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राफ टेस्टिंग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन चले, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं सिग्नम का। तो कोई भी सिग्नम फंक्शन हमको हार्ड महसूस हो रहा है, टफ कुछ है ही नहीं, ठीक है, फंक्शन में कुछ टफ नहीं है। डोमेन एंड रेंज खाली आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, देख ही रहे हो, हर लेक्चर में देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर भी रहे हो और नोट्स में डाल भी रहे हो। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर देखोगे तो सिग्नम y=टू सिग्नम एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ, बता कैसा बनेगा। तो इसको अगर चेक करोगे तो इसका दिन वैल्यू आता है, फिर -1 0 आएगा। ये कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर -1 पॉजिटिव होगा। ये जब आएगा जब एक्स स्क्वायर -1 नेगेटिव होगा। ये कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर -1 = 0 होगा। तो इस केस को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, -1 1 0 या माइनस कर लो, ठीक है। इस केस को मैं एक और तरह से लिख सकते, एक्स स्क्वायर -1 को आप अगर करोगे, तोड़ोगे तो x -1 x+1 आता है। मतलब एक बार आएगा x नेगेटिव, इससे छोटा, और एक 1 से बड़ा लिख सकते हैं। और इसमें क्या आएगा, वही -1 और x के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, x का वैल्यू -1 और 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 है। ओके, ये तीन केस बनेगा। तो तीनों केस आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो,
तीनों कैसे ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हो। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। नेगेटिव वाई को टू वन कब, या वाई को टू वन वाला प्लेस है, तो कब कब होगा, जब एक्स क्या होगा, वन से बड़ा होगा। वन से बड़ा कैसे बनेगा, बता भैया। एक्स वन से बड़ा है, एक्स इक्वल टू वन यहाँ पर आएगा, आएगा ना, तो वन से बड़ा, तो यहीं पर पाएगा ग्राफ बनेगा। तो ऐसे करके ऐसे कर दो, एक माइनस वन से छोटा रहेगा तो माइनस वन यहाँ बनेगा, माइनस वन से छोटा इधर जाएगा ग्राफ आपका, चल गया। एक बोल रहा है माइनस वन और वन के बीच में रहेगा, माइनस वन और वन के बीच में, ये कौन सा ग्राफ है, माइनस वन वाला ग्राफ है ना। दो ग्राफ बन गए। एक बोल रहा है माइनस वन और वन में रहेंगे, तो माइनस वन और वन में तो है ही, है ना भैया, तो उसमें डॉट कर दो। तो ये जहाँ जहाँ डॉटेड दिख रहा है, डार्क डार्क डॉटेड, वो सब आपका ग्राफ है, मतलब कोऑर्डिनेट है, ठीक है, किसका, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं। दिक्कत आएगी कुछ नहीं ना आई। तो ये आपका ग्राफ है वाई इक्वल्स टू वन का, ये वाई इक्वल्स टू माइनस वन का, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर दे दी है। तो कॉपी करो, बढ़ते फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, जल्दी करो कॉपी। चलो हो गया वो कॉपी, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे आसान से ग्राफ होंगे, आपको कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, मतलब वाई इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस वन जीरो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, एक्स क्यूब माइनस एक्स नेगेटिव, एक्स क्यूब माइनस एक्स जीरो। तो यहाँ से वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कर लोगे आप, कर लोगे ना भैया। इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। इसको कर लेना। 5 नंबर क्वेश्चन चलो बढ़ जाते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दिया है y इक्वल्स टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री दिया है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका आएगा सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो किसी का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये टू खुद क्या है, पॉजिटिव है, मतलब सिग्नम का जो अंदर में है वो दोनों पॉजिटिव है। तो सिग्नम जब पॉजिटिव होता है तो आपका वैल्यू क्या आता है, वाई का वैल्यू वन आता है, तो आंसर आ गया, ठीक है। रेंज पूछेगा तो वन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव जब रहेगा तो पॉजिटिव सिग्नम कब होता है, जब वाई इक्वल टू वन आता है, ठीक है। कंडीशन आपको सक्सेसफुल है। 6 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन चलो देख लो। इसको इरेज कर देते हैं आप, क्योंकि आप कॉपी कर लिए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बोल रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वैल्यू बताओ। वही वैल्यू आएगा वन माइनस वन जीरो, तो ये कब आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या आएगा, नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या आएगा, जीरो। तो एक बात आप याद रखना, क्या बताता है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव कब होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन कब पॉजिटिव होगा, जब डी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रखना। क्वाड्रेटिक फंक्शन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब अगर डी क्या होता है, नेगेटिव, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, अगर क्लास 10 में पढ़े हो डिस्क्रिमिनेंट, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना। ये जब आपका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा ना, इसका जो वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगा, तब आपको क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेटिक ये है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, नहीं होगा। जीरो होगा, नहीं होगा। ओनली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, बता मुझे, रेंज बता डायरेक्टली आप। रेंज पॉजिटिव जब रहता है सिग्नम, तो उसका रेंज क्या आता है, वन आता है। तो रेंज आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा वन, क्योंकि आपका जब सिग्नम पॉजिटिव है तो रेंज आपका वन आता है, ठीक है। तो ऐसे भी हमेशा याद रखना कि क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव होता है व्हेन डी इक्वल्स टू नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू नेगेटिव। लिख दूं मैं यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक
फंक्शन इज पॉजिटिव व्हेन डी इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। और डी का फॉर्मूला, डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में आगे पढ़ोगे जब आप चैप्टर हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक अलग सा चैप्टर है, ठीक है, उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन के साथ एंट्री करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आगे हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डोमेन ऑफ वाई इक्वल्स टू ये। डोमेन आपको 1/√, का दे रहा है। 1/√, में क्या होता है, नीचे वाला क्या करते हैं हम, ग्रेटर देन 0 खड़ी कर देते हैं, कर दो। अब देखो क्या करना है आपको, कर दिए। अब हम करेंगे x² ग्रेटर देन ये होगा ना, उसके बाद हम क्या करें, तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू हमको लेना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे, तो x वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो आपका क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है, नहीं है। x का वैल्यू ले लो आप -2, ठीक है, छोटा छोटा वैल्यू लो, ये 4 हो जाएगा। और इसका -2 को क्या हो जाता है, -2 का स्क्वायर -4, तो -4 ही रह जाएगा। तो -4 आ जाएगा, नहीं 4 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 2.5 लेके देखो, तो ये क्या आ रहा है, 2.5 का स्क्वायर 6.25, किससे बड़ा आएगा, 2.5 6.25, तो ये आ जाएगा 6, का वैल्यू आ जाएगा ना 4 आ जाएगा, 4 से बड़ा है, सही है, ठीक है। और लेके देखो x इक्वल्स टू -2.5 लेके देखो क्या आ रहा है, 2.5 ग्रेटर देन 9, ये गलत आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ले, तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हम x का पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रियल नंबर का पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो वैल्यूबल है। और किससे क्या 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 ले रहे हैं, नेचुरल नंबर उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, r+ ले रहे हैं, लेकिन उसमें नेचुरल नंबर हम नहीं ले रहे हैं। नेचुरल नंबर ले रहे हैं, देखो नेचुरल नंबर था तो नॉट पॉजिटिव है ना, नॉट इक्वल टू, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं लिए तो हो गया। और क्या है, r+ है ना, और नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वैल्यू लेके भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका मेरा कहना था। और अगर यहाँ पर आप ऐसे कर दिए कि इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख दोगे कि 1/√, में फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर, ये लिख दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप हम बताया था डोमेन का, उसी तरह से चलो, उसके बाद ये बाद में प्रॉपर्टी यूज़ करना है, स्टेप के बाद प्रॉपर्टी यूज़ होता है हमेशा, ठीक है। तो ये कॉपी करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। बात समझ में आ गया, चलो बात समझ में आ ही गया। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स क्वेश्चन। सेक इनवर्स क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है आपको पता है, जब भी सेक इनवर्स ग्राफ कैसा होता है बता मुझे। इसमें आपको अगर ग्राफ ये बनता है, बनता है ना, तो का क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देंगे कि नहीं, बताओ भाई, का ऑपोजिट करते हैं, ये थोड़ी है, ये ना है, ठीक है, ये है, इसका ऑपोजिट ये, और ये ग्राफ बनता है। तो इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू तो -1, और 1 को क्या करता है, टच नहीं करता है, नहीं टच करता है, ये टच नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, आर नहीं होता है, ठीक है, किस आर को छोड़ के क्या होता है, 1 और -1 को छोड़ करके होता है इसका ग्राफ। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1 और -1 को क्या करेंगे, इसका वैल्यू डाल के निकाल लेंगे आंसर, और आर से माइनस कर देंगे। तो वही हमको करना है सेकंड क्वेश्चन में, कि 1 - mod x को वैल्यू हम लेंगे 1 से लेकर के -1 तक, और आर से माइनस कर देंगे, कर सकते हैं ना। तो इसका अगर वैल्यू लोगे तो ये x mod x का वैल्यू आएगा 0 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा तो हमेशा रहेगा, तो क्या कर दो, इग्नोर, क्योंकि जब हमेशा वाला केस आता है क्या करते हैं हम, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, mod x <= 2, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 और -2 से 2 आ गया। कब आया, जब 1 और -1 लिए, लेकिन इसको क्या करना है, आर से माइनस कर देना है, करना है कि नहीं भैया, आर से माइनस करना है ना, तो आर से माइनस कर दो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताओ मुझे। तो आपको वैल्यू क्या आया, -2 से ये, लेकिन उसमें क्या करना है हमको, एक और केस नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, एक और केस,
कि हमको देखो ये जो इक्वल टू का साइन लिया ना, इक्वल टू का साइन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इक्वल थोड़ी है, 1 और -1 के हमको इक्वल थोड़ी चाहिए, नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या? नॉट इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर अब x बिलोंग्स टू अगर लिखोगे तो क्या करेंगे हम, r को माइनस भी कर देंगे। ओके, ये आपका ओवरऑल आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका असली आंसर आएगा, ठीक है। किस केस में? सेकंड इनवर्स के केस में। तो सेकंड इनवर्स के केस में आप ऐसा कर लोगे ना भैया, तो ये आपको करना है, क्योंकि 1 और 1 की इक्वल नहीं आता है, स्लाइड निकल जाता है, ठीक है। तो कॉपी करो, थर्ड नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, कॉपी कर लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन चलो बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो आपको रेंज अगर याद भी नहीं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ग्राफ का ट्रिक भी बताए थे हम याद करने का, बताए थे कि नहीं? तो वैसे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, डोमेन ऑफ ये कैसे निकालोगे बताओ मुझे पहले। आपका मेथड क्या रहेगा निकालने का? अंडर रूट में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, log 1/3 log 4 GI(x² -5 को क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डालेंगे, देंगे ना। और log का जो पावर होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये भी हम केस लेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और 1/3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये तो हम केस ले ही लेंगे। और इसका भी जो पावर है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका भी पावर को पॉजिटिव ले लो। और कुछ केस होगा नहीं। तो ये 3 इक्वेशन जो आया है, 3 इक्वेशन का अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 इक्वेशन को सॉल्व करो, ये आपका यूनियन ला और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कर लोगे क्या? और तीनों को यूनियन कर देना, क्योंकि तीनों का वैल्यू आएगा। कर लोगे ना फ्रेंड्स? बस ये आपको यही करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, कर लोगे ना? चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ रूट साइन एक्स एंड रूट 60 - x²। रूट साइन एक्स एंड रूट 60 - x² कैसे करेंगे? रूट में अंडर रूट में, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 16 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन एक्स 0 से बड़ा कब होता है? ग्राफ में चेक करो, ग्राफ में इसका वैल्यू क्या है, एक्स का यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा -4 से लेकर के 4 तक। मतलब हमको ये दोनों क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो पहले देखते हैं ग्राफ, साइंस पॉजिटिव कहाँ है, 0 से बड़ा। तो यहाँ देखो है, तो ये -4 और 4 क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, साइन एक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो हमको क्या चेक करना है, साइंस में पॉजिटिव चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहे हैं, हमको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो साइंस पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है ना, इंटरसेक्शन करेंगे तो। और हमको क्या चाहिए, -4 से 4 तक चाहिए। तो x बिलोंग्स टू हम क्या लिख सकते हैं, बताओ भैया। नहीं, 0 से पाई, और -4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। हमको इंटरसेक्शन करना है पहले, ठीक है। पहले x बिलोंग्स टू बाद में लिखना। तो पहले आप चेक करो कि एक बोल रहा है कि हमको -4 चाहिए, एक बोल रहा है हमको साइन एक्स क्या चाहिए, यहाँ तक चाहिए। तो किसका मान है, एक बोल रहा है -4 हमको चाहिए। भैया ओवरऑल मान लो, -4 से लेकर के पूरा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव लेना है, दोनों केस जब वैलिड है। तो x बिलोंग्स टू अब क्या लोगे, -4 से लेकर के -पाई तक लोगे, -पाई यहाँ पर आता है, ठीक है। -4 से -पाई एक बोल रहे हैं, और क्या लोगे, यूनियन 0 से पाई। ये दो केस ले लो, क्योंकि 4 का वैल्यू कब आएगा, पाई में ही तो आता है लगभग, ठीक है, 3.14। ओके, तो ये मतलब एक बोल रहा है -4 से पाई, एक बोल रहा है 0 से पाई, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो दोनों का रीजन आपको क्या करना है, यूनियन में इंटरसेक्ट कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? साइंस पॉजिटिव लेना है, और हमको x -4 और 4 भी चाहिए। -4 और 4 कब आता है इस ग्राफ में, -4 और 4, एक -4 में आता है, एक पाई में आता है। पाई लगभग ले सकते हैं, उसको -पाई ले सकते हैं ना, बस, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन पढ़े, 5th नंबर क्वेश्चन देखो, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं है, ग्राफ आपको सिर्फ आता है, बस आपका क्या है, मन मंगल हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 3 नंबर ना, 3 नंबर से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं इक्वेशन बता दिया क्या क्या आपको करना है। नहीं होगा तो, अगर नहीं होगा कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको अगले लेक्चर में क्या करूँगा, जब भी आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा उसमें आपको बता दूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसे हो जाऊँगा नोटिफिकेट कि आपको ये क्वेश्चन नहीं बना, ओके।
ऐसे बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। और ये आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 3 - 2 पावर x - 2 पावर 2 पावर x ग्रेटर इक्वल टू 0। 2 पावर x को क्या करो, t मान लो, क्योंकि ऐसे सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। अब सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा मेथड सोचे थे, ऐसे सोच रहे थे, आपका आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व, हो गया भैया, देखो देखो। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3t - t स्क्वायर, 3t - t स्क्वायर माइनस 3t आ जाएगा, प्लस t स्क्वायर आ जाएगा। ओके, 3t - t स्क्वायर -2 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अगर हमको टी स्क्वायर साइन चेंज करना है तो पॉजिटिव कर लो इसको। ओके, तो ये साइन इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपको टी का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 से लेकर के 2 तक। टी का वैल्यू मतलब ई पावर एक्स का वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक। ई पावर एक्स नहीं, 2 पावर एक्स ना, सॉरी 2 पावर एक्स। तो 2 पावर एक्स का वैल्यू यहाँ तक, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, देखो 2 पावर एक्स मतलब इसको बात हम क्या बोलेंगे हम, ई पे पावर एक्स। ई पावर एक्स क्या है, पॉजिटिव है ना भैया, पॉजिटिव है। नहीं, ऐसे आपको नहीं करना। देखो क्या करेंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू कैसे हम निकालते हैं, 2 पावर एक्स, 2 पावर यहाँ पर कितना है, 1 है। इसको हम 2 पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पावर 0 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो एक्स बिलोंग्स टू लिख दो 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, तो इक्वल कर दो दोनों साइड, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का पावर सबको ले लो। ओके, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन चले, तो लास्ट क्वेश्चन एंट्री करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में टी ले लो, किसमें ये ले लो। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। या क्यूबिक का जो क्वेश्चन आता है ना, क्यूबिक का ये एक्स पावर 4 का क्वेश्चन, एक्स पावर 4 में भी हम क्या करते हैं, टी का वैल्यू लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में भी और लॉगरिथम वाले चैप्टर्स में भी। तो मेरे अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि मैं रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ना कि अलग अलग वीडियो बनाता हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स अगर डिफाइंड है -3 से 2 तक के, -3 से 2 तक आपका एफ एक्स डिफाइंड है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। ये एफ एक्स आपका है, तो भैया एफ एक्स क्या ही देख लो, ये आपका जी आई अंदर दे दिया, फिर मॉड दे दिया। ठीक है, ये आपका दिया है। ओके, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -3 से 2 तक। तो सॉल्व करो, आसान है, हमको ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है, तो लिख लो माइनस ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 2 से छोटा -3 से बड़ा, हो से लिख सकते हैं। तो देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो देखो हमेशा तो पॉजिटिव रहेगा, ये हमें हमेशा कैसे है ना, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा रहता है। तो इग्नोर कर दे, बस इग्नोर कर दो, सोच क्या रहे हो। ओके, तो ऐसा सिचुएशन आपको हैंडल करने आना चाहिए, इग्नोर वाला सिचुएशन। ये आ गया, तो मॉड हटाओगे तो 2 वैल्यू आता छटकता है हमारा, एक +2 वाला, एक -2 वाला छटकेगा, छटक गया। अब इसको ग्राफ में बना दो, -2 -1 0 1 2। एक बोल रहा है -2 से हमको बड़ा चाहिए और 2 तक चाहिए, लेकिन हम इसको हटाने के लिए x बिलोंग्स टू लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा इंटीजर ले लेते हैं, ना। याद है आपको कंडीशन, तो ज़्यादा इंटीजर, तो कहाँ से कहाँ तक आया, -2 से लेकर, इसमें क्या लगेगा, वाइट बॉल लगता है, हमको पता नहीं है क्या लगेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया, तो ऐसे हम क्या करते हैं, कंडीशन नापते हैं और सॉल्यूशन ले आते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन था, हमारा डोमेन का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे, डोमेन का अधिकतर हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, रेंज का भी हल्का फुल्का हुआ है, रेंज भी हम अच्छी तरह से क्वेश्चन भी नहीं किए हैं। अगले लेक्चर से हम रेंज का क्या करेंगे, अच्छा तरह से क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, अगला वीडियो नहीं देखना भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम रेंज के बहुत सारी क्वेश्चन करने वाले हैं और वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।